हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत आप सभी का मेरे इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर जिसका नाम है स्टडी नट्स एजुकेशन। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर एक पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन से बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी लेवल की, एसएससी लेवल की, डीएसएसबी लेवल की, स्टेट पीसीएस, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन। तो वो उनमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के, वो सीरीज़ मेरी इस चैनल पर चल रही है जैसा आपको पता है, और मैं अपनी सीरीज़ की पहली क्लास पहले भी लेकर आ चुका हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 2 के बारे में, इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर की। तो इंडियन पॉलिटी की क्लास 2 है आज हमारी। ये है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत के बारे में। इंग्लिश में बोले तो ये है वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। देखिए, इसमें होता क्या है कि हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जितने भी प्रावधान लिए गए हैं, कुछ अपनी तरफ से भी बनाए गए हैं और कुछ दूसरे देशों से भी लिए गए हैं। तो इसमें वही बात है कि मान लीजिए जैसे मौलिक कर्तव्य है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो किस देश से ली गई है। ठीक है, तो अलग अलग प्रावधान के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो क्वेश्चंस है जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें इस वीडियो को। और ये जो नोट्स जो आपके सामने स्क्रीन पे आने वाले हैं, ये मैंने कॉस्मोस की एनसीईआरटी सार संग्रह, बहुत अच्छी किताब है, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये उसमें से मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हम इस क्लास को, जो कि है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर है रूस के संविधान से। देखिए, रूस के संविधान से ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे संविधान में, वो किस देश की संकल्पना से अभिप्रेरित है। तो इसका आंसर है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है। हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ये इसमें कुछ एक बात बताई गई है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है, कि जब हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया था तो एक विशेष संविधान सभा के द्वारा निर्मित हुआ था,
और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि लिखित संविधान है। और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है, आगे लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रावधान है यानी कि संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान भारत के संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न किस देश के संविधान से प्रेरित है। हमारे भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका आंसर है जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मकता व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका आंसर है कनाडा से। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इसका आंसर है जापान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। इसका आंसर है ब्रिटेन से। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन को, विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए प्रावधान। देखिए, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में अब यहाँ पर बात की गई है कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, ब्रिटेन से हमने कौन से लिए, दक्षिण अफ्रीका से हमने कौन से लिए, तो उसी के बारे में यहाँ बात की गई है। तो आइए देखते हैं। पहला आता संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो पहला है प्रस्तावना के शब्द यानी कि हम भारत के लोग। दूसरा है मूल अधिकार। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। फोर्थ है न्यायिक पुनरावलोकन। फिफ्थ है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। सिक्स्थ है राष्ट्रपति पर महाभियोग। सेवंथ है जनहित याचिका। एट्थ है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। नाइन्थ है उपराष्ट्रपति का पद। और 10th है यथाचित विधि प्रक्रिया।
ये 10 प्रावधान हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। आगे देखते हैं ब्रिटेन से हम कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो वो है, पहले नंबर पे आता है विधि का शासन, सेकंड नंबर पे आता है संसदीय शासन प्रणाली, थर्ड है एकल नागरिकता, फोर्थ है द्विसदनीय व्यवस्था, फिफ्थ है विधि निर्माण प्रक्रिया, सिक्स्थ है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सेवन्थ है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, और एट्थ है संसदीय विशेषाधिकार। ये 8 प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। आगे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से पहले लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सेकंड है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये 2 प्रावधान जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। आगे देखते हैं कनाडा से कौन कौन से लिए गए हैं। तो ये है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था पहला नंबर। सेकंड नंबर पे लिया है शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये जो प्रावधान है ये सेकंड नंबर का, ये कनाडा से लिया गया है। थर्ड है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, फोर्थ उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और फिफ्थ है संघात्मक विशेषताएं। ये जो 5 प्रावधान हैं ये कनाडा से लिए गए हैं। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो ये है, पहले नंबर पे आता है समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट, सेकंड नंबर पे है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, थर्ड है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये 3 जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अब आगे चल देखते हैं कि आयरलैंड से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो वो है पहले नंबर पर राज्य के नीति निदेशक तत्व, सेकंड है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, थर्ड है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये 3 जो प्रावधान हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखते हैं कि फ्रांस से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो इसमें केवल 2 ही प्रावधान लिए गए हैं। वो है, पहला है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और सेकंड है स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये जो 2 प्रावधान है ये फ्रांस से लिए गए हैं। आगे देखते हैं रूस से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो ये है पहले नंबर पे मूल कर्तव्य, सेकंड है प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। ये जो 2 प्रावधान हैं ये रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं जर्मनी से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो जर्मनी और जापान से केवल एक ही प्रावधान लिया गया है। तो जर्मनी से जो एक प्रावधान है वो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि आपातकाल के समय इमरजेंसी टाइम पर मूल अधिकारों का स्थगन। ये जो प्रावधान है ये जर्मनी से लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो प्रावधान है ये जापान से लिया गया है। तो गाइज ये वो देश है जहाँ जहाँ से हमारे संविधान में प्रावधान लिए गए हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट में बताया गया है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। जैसा हमने बात करी कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है हमने, जापान से। तो वो यही बता रहा है कि
भारतीय संविधान में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। सो गाइज, इस क्लास में आज हमने पढ़ा है कि संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत के बारे में, यानी कि वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज के बारे में हमने आज क्लास नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है। अब मैं लेकर आऊँगा क्लास नंबर 3। अभी तक आपने अगर क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो सबसे पहले आप क्लास नंबर 1 देखिए, फिर क्लास नंबर 2 देखिए। मैंने अपने इस चैनल पर स्टडी नट्स एजुकेशन पर पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें क्लास नंबर 1 पहले ही लेके आ चुका हूँ मैं। क्लास नंबर 2 मैंने आज आपके सामने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और क्लास नंबर जो 3 है अब वो आपके सामने आने वाली है कुछ ही दिनों में। सो गाइज, प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये क्लास बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ अभी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।